गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह की एनएसएस इकाई 1 द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन सोमवार को हो गया। मालूम हो कि शिविर 28 जून से शुरू होकर 4 जुलाई तक चला। समापन सत्र के मुख्य अतिथि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की एनएसएस को ऑर्डिनेटर डॉक्टर जॉनी रूफीना तिर्की मुख्य रूप से उपस्थित थी। समापन सत्र से पहले स्वयंसेवकों ने पॉलिथीन कैरी बैग का उपयोग नहीं करने की अपील करते हुए एक रैली निकाली गई। स्वयंसेवकों ने पॉलिथीन के उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों को तख्तियों पर लिखकर रैली निकाली थी। इस रैली से पूर्व प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर बलभद्र सिंह ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए रैली के महत्व और रैली की बारीकियों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि डॉक्टर तिर्की ने रैली के लिए हरी झंडी दी और बताया कि यह एक दीर्घ सूत्री कार्यक्रम है। रैली के बाद समापन सत्र की शुरुआत महात्मा गांधी और बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ किया गया। मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार, भूगोल विभाग के अध्यक्ष सीताराम बर्नवाल, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर दीपिका कुमारी, अर्थशास्त्र के नयन कुमार सोरेन, दर्शन शास्त्र के डॉक्टर प्रभात कृष्ण, सीहोडी वार्ड संख्या 11 के वार्ड पार्षद अशोक राम, स्वयंसेवक शिवम कुमार, नीतीश कुमार वर्मा, शशि कुमार, मनीषा कुमारी, सोनी खान, जूही आफरीन, स्मृति कुमारी, सुरुचि कुमारी, पूनम कुमारी समेत अन्य स्वयंसेवक उपस्थित थे। आप उद्घाटन सेशन में भी आप लोग थे और आज समापन सेशन में भी आप लोग हैं। आप लोगों को बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आज जो हमारा यह शुरू हुआ था शिविर, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर 7 दिवसीय शिविर एनएसएस इकाई 1 गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह की तरफ से, उसका 7वां दिन है, समापन दिवस है। आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि लगातार 6 दिनों तक हमारे स्वयंसेवक लगातार काम करते रहे। 2 सत्रों में यह कार्यक्रम प्रतिदिन का चल रहा था। एक सेशन में श्रमदान का कार्यक्रम रहा, किसी दिन सफाई, वृक्षारोपण और किसी दिन बाल शिक्षण, और दूसरा सेशन चर्चा पर चर्चा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का रहा। आज भी जो समापन दिवस के अवसर पर भी हमारा कार्यक्रम 2 सेशन में रहा। एक तो प्लास्टिक का उपयोग न करें नारे लगाते हुए हमारे स्वयंसेवक ये सीहोडीह की सड़क पर चल रहे थे, बैनर लिए और हाथ में दफ्तियां लिखे, जिसमें कई तरह के नारे थे, जिसमें प्लास्टिक के क्या क्या खतरे हो सकते हैं, पॉलिथीन बैग के क्या क्या खतरे हो सकते हैं, इस पर लिखा हुआ था। और दूसरा सेशन जो है वो समापन सेशन है, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर जॉनी रूफीना तिर्की जी आई हुई हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की समन्वयक हैं एनएसएस के, उनकी उपस्थिति है। उनके साथ एक युवा साथी अभिषेक भी आए हुए हैं। और आज के सेशन में हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं, भूगोल विभाग के श्री SR बर्नवाल जी हैं, प्रभात कृष्ण हैं, हिंदी की दीपिका कुमारी हैं और अर्थशास्त्र के नयन कुमार हैं और हमारे स्वयंसेवक हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये 7 दिन का कार्यक्रम रहा, ये 7 दिन का कार्यक्रम बहुत अधिक तो नहीं कहा जा सकता है। एक सांकेतिक सारे कार्यक्रम हुए, क्योंकि 7 दिनों में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत के लिए ये काफी है। 7 दिनों के बाद हम 77 दिन तक यह कार्यक्रम चलाएं तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। पठन पाठन का काम करते हुए अगर हम साफ सफाई, पर्यावरण को लेकर जागरूकता, आजादी के शहीदों का स्मरण करते हुए हम लगातार अपना जीवन गुजारें तो बहुत अच्छा होगा। और यही आज के सेशन का भी हमारा मुख्य संदेश है। राष्ट्रीय सेवा योजना विश्वविद्यालय स्तर की कार्यक्रम समन्वयक। आज हम सब जान रहे हैं कि गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह की इकाई 1 जो 7 दिवसीय शिविर चला रहे थे, उसका आज समापन है। और इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पे मुझे यहाँ बुलाया गया है। और चूँकि विश्वविद्यालय अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय में कार्य चलते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत, वो मेरे द्वारा संचालित होते हैं, इसीलिए इस कार्यक्रम को आकर देखना मेरे लिए ज़रूरी था कि इन विगत 7 दिनों में हमारे बच्चों ने क्या क्या काम किया। और काम करना सिर्फ काफ़ी नहीं होता है, बच्चों के अंदर कितना सामाजिक सरोकार की बातें आई हैं या आनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि बॉर्डर में हमारे सैन्य
काम करती है, लेकिन जो समाज के बीच की जो बुराइयां हैं उससे कम करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना ये तैयार किया गया है और ये भारत सरकार द्वारा संचालित है, ताकि ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जो हम सब जानते हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता, हम उस पर काम नहीं करते। तो बच्चे सिर्फ दूसरों को जागरूक ना करें, वो खुद इसके लिए अवेयर हो, खुद जागरूक हो और उसके बाद दूसरों को जागरूक करने की बात है। जैसे एक हम सब जान रहे हैं 1 जुलाई से प्लास्टिक बंद हो चुका है और आज समापन समारोह स्टार्ट करने के पहले भी बच्चों ने एक रैली निकाली जिसमें उन लोगों ने से नो टू प्लास्टिक इस पे उन लोगों ने अपना काम किया है। अब मुझे ये भी देखना है कि बच्चों ने सिर्फ 7 दिन तक काम किया है या इन कार्यों से उनका कुछ व्यक्तिगत विकास भी हुआ है या नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ काम कराने के लिए बच्चों को नहीं रखे हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ सोशल वर्क करते हैं, लेकिन सोशल वर्क के माध्यम से उनके अंदर अगर नेतृत्व क्षमता आ जाती है तो हम लोगों को लगेगा कि हाँ, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने बच्चों को रखा है, सिखाया है, तो उसका कोई हमें लाभ मिलने वाला है। क्योंकि बच्चों के अंदर नेतृत्व क्षमता का आना, लीडरशिप का आना बहुत मायने रखता है। अभी सारे कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, 100 बच्चे होते हैं एक यूनिट में। अब उस 100 बच्चों में 50 बच्चों को मौका मिलता है कि वो स्पेशल कैंप अटेंड करें और हम सब उम्मीद करते हैं कि बच्चे में वो लीडरशिप क्वालिटी आए, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर को करने के बाद ही बच्चों में हम लोग जो कॉलेज लेवल से ऊपर जो जहाँ जाएंगे, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे या स्टेट लेवल पे जाएंगे या नेशनल लेवल पे जाएंगे, वो तभी हो पाएगा, बच्चे उसमें तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब वो विशेष शिविर अटेंड करते हैं। अब यहाँ से उनका आगे का रास्ता खुल जाता है। हमारे साथ एक बच्चा आया हुआ है हजारीबाग से, अभिषेक। वो एक ऐसा बच्चा है जो 2021 में आरडी करके लौटा है, मतलब 26 जनवरी को होने वाले